मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज मानव जीवन को जीने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियां, अनेक प्रकार की रुकावटें, अनेक प्रकार के विघ्न आ रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। एक प्रकार से आप देखेंगे तो आज सृष्टि पर जितने भी मानव हैं वो स्थायी तौर पे अंदर से खुश नहीं हैं, उन्हें शांति की अनुभूति नहीं होती। सुख के लिए वो हाथ पैर मारते रहते हैं। अनेक प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी किसी को कुछ स्थायी सुखी जीवन के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आती और जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। कहते भी हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते हैं, कहो भाई क्या हाल है, तो उत्तर में यही कहते हैं कि जो दिन कट जाए वो ठीक है। ये परिस्थिति पहुंच गई है। ऐसे में परमपिता परमात्मा ने हम ब्राह्मण आत्मा को इस प्रकार की पढ़ाई है, इस प्रकार की धारणाएं करवाई हैं, ऐसा अपने साथ संबंध जुटाया है, शक्ति लेने का एक माध्यम बनाया है, जिसे हम रूहानी यात्रा, याद की यात्रा, निरंतर यात्रा अथवा योग कहते हैं। कि इस दुनिया में रहते हुए भी, आज की जैसी दुनिया सबके लिए है, उसमें रहते हुए भी हम अपने आप को ना केवल इन सब परिस्थितियों से न्यारा कर सकते हैं, बल्कि एक दिव्य जीवन की अनुभूति, अलौकिक जीवन की अनुभूति कर सकते हैं और कर रहे हैं, और जिसका हम अनुभव अन्य आत्माओं को भी सुनाकर उन्हें भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो एक संक्षिप्त में हम अपने उपलब्धियों को अगर हम रिवाइज करते हैं या स्मृति में लाते हैं तो कहा जाता है, सिमरन करने से अथवा स्मृति में लाने से समर्थि प्राप्त होती है। व्यक्ति को अपनी दिव्य शक्तियों का, दिव्य गुणों का, दिव्य ज्ञान का एक अनुभव होता है, जो उसके स्वमान को, उसकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है और खुशी प्रदान करता है। हमारा सबसे बड़ा भगवान का जो देन है वो है ईश्वरीय ज्ञान। ज्ञान तो हम पहले भी बहुत प्राप्त करते थे, लेकिन उससे इस प्रकार की अनुभूति कभी होती नहीं थी। ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हम इस पुरानी दुनिया के, कलयुगी दुनिया के वायुमंडल जो जैसा है तमो प्रधान, यहाँ के जो वाइब्रेशन हैं, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव वाइब्रेशन, चारों तरफ फैले हुए हैं, उन सब में रहकर उनसे न्यारे और कमल पुष्प के समान, कमल पुष्प के जो सिंबल है विष्णु जी के हाथ में भी दिया गया है कि सबसे न्यारा होता है, जड़ें उसकी कीचड़ में होती हैं। कमल पुष्प के समान इन सब चीज़ों से मुक्त, चिंताओं से, अशांति से, जिससे आज दुनिया घिरी हुई है, उससे मुक्त होकर हम अपना जीवन जो है, जीवन में जीते जी जीवन मुक्ति की महसूसता करते हैं।
एक तो होता है शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति, जिसकी लोग भगत लोग इच्छा करते हैं, लेकिन जीते जी इन सब परिस्थितियों, जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनसे मुक्त होकर हम जीवन में रहते हुए इन परेशानियों से मुक्ति की अनुभूति करते हैं। तो कितनी ये अलौकिक उपलब्धि है। इसके बाद हमारा दूसरा विषय है योग का। योग शब्द ज़रा भारी है। भगवान ने बताया हुआ है योग अर्थात परमात्मा की याद, अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा की निरंतर स्मृति। और इससे क्या होता है कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, और जब हम सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहते हैं, उनके संबंध में रहते हैं कि वो हमारे परम पिता हैं, तो पिता के नाते से भी हमें संतान के तौर पर उनकी सब विरासत प्राप्त है। वो हमारे परम शिक्षक भी हैं, क्योंकि भगवान अवतरित होकर हमें, जिसको आज गीता ज्ञान के रूप में याद किया जाता है, ईश्वरीय ज्ञान, अपने साथ योग लगाने की विधि, ये सब भगवान जीवन के अंदर क्या श्रेष्ठ धारणाएं हैं, क्या श्रेष्ठ परहेज हैं, ये सब भगवान हमको सिखाते हैं। तो हम एक रीति से सर्वशक्तिमान परमात्मा की सब बातों का अनुसरण करके, उनकी विधि, बताई हुई विधि अर्थात श्रीमत पर चलते हुए हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। इसमें नोट करने की बात यह है कि हम केवल शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान, जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो सब हमें प्राप्त होती हैं। अगर हम शक्तिवान बनेंगे, एक दो शक्तियां भी रह गईं, या शक्तियों की जो परसेंटेज है कम हुई, तो फिर हमें वो सर्व शक्तियों की जो द्वारा उनसे बल की प्राप्ति है वो नहीं होगी। शक्तियाँ समय पर नहीं आएंगी। हम मान लीजिए सामना करने की शक्ति चाहिए, तो सहन करने की शक्ति आ जाएगी। इस प्रकार से जो शक्ति चाहिए वो नहीं आएगी, समय पर नहीं आएगी। तो इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान को हर वक्त हर शक्ति, पर्याप्त शक्ति उपलब्ध होगी। और भगवान कहते हैं जो उसके लिए जो परिस्थितियाँ आती हैं हमारे सामने, तो जैसे कोई भी परिस्थिति आती है विपरीत, तो वो हमें विशेष दो शक्तियों का अनुभव तो कराती हैं। एक तो सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति की अनुभूति कराती है। परंतु ये जितनी भी हमारी दिव्य शक्तियाँ हैं, वो सारी की सारी, जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ी, जिसमें निर्णय शक्ति है कि हमारा निर्णय सही हो जाए, हमारी दिव्य बुद्धि हो जाए, तो बाकी कार्य आपे ही ठीक हो जाता है। अगर निर्णय में गलती हो जाए तो फिर सारा कुछ जो है, सारी हमारी पुरुषार्थ वो सब व्यर्थ जाता है, कई बार तो कमज़ोर कर देता है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है सेवा का। तो हम सब ब्राह्मण जानते हैं कि पहली तीन जो हमारे विषय हैं, ज्ञान, योग और धारणा, ये अपने लिए हैं, यानी हमें सशक्त करते हैं। ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है। योग के द्वारा दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। और दिव्य गुणों की धारणा वही व्यक्ति के अंदर वो दिव्यता लाती है, जिसके द्वारा, जैसे हम कहते हैं गुलाब से खुशबू आती है, तो अनेक प्रकार के दिव्य गुणों से, जैसे गुलाब के बगीचे से एक रूहानी सुगंध आती है, हमारा जीवन खुशनुमा सुगंधित हो जाता है। अब जो चौथा विषय है सेवा का,
तो सेवा जो हम देखते हैं, सब ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा सेवा पसंद आती है, क्योंकि रूहानी सेवा करते हैं, किसी को दुख से छूटने का रास्ता बताते हैं, तो हमें आत्मिक खुशी होती है, अंदर की खुशी होती है। वह खुशी किसी और तरीके से प्राप्त हो ही नहीं सकती, और वह खुशी हमारी स्थायी खुशी होती है, क्योंकि आत्मा में रहती है। उससे हमारा जीवन खुशनुमा बन जाता है। हम खुशियों के झूले में मन झूलता रहता है, जिसके यादगार में लोग घरों में झूला लगाते हैं, लेकिन झूला वही झूल सकता है, खुशी में आ सकता है, जिसका सोच विचार ना चल रहा हो, कोई चिंता ना चल रही हो। तो हमें इससे चिंता मुक्त हो जाते हैं, सोच विचार खत्म हो जाता है। सेवा के द्वारा हमें फिर क्या होता है कि जो हमारे अंदर खुशी आती है, उसका प्रभाव जो है वो हमारे सेवा स्थान पर, जैसे कोई वातावरण किसी चीज़ से भरपूर हो जाता है, चिंता वाले का सेवा स्थान या जहाँ वो रहता है, उससे चिंता के वाइब्रेशन फैल जाते हैं। इसी प्रकार से खुशी के प्रभाव पहले तो सेवा स्थान पर बैठता है, जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास खुशी का एक वातावरण बन जाता है। और इसके बाद जो हमारे साथ रहने वाले लोग होते हैं, कोई व्यक्ति अकेला तो नहीं रहता, जिसको हम सेवा साथी कहते हैं, उनके अंदर भी प्रफुल्लता आती है, उनके अंदर भी खुशी महसूस होती है। और जिन आत्माओं की हम रूहानी सेवा करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर खुशी महसूस होती है। यूँ कहें कि सारा समूचा वातावरण खुशी से भर जाता है। जैसे आज की दुनिया में हम कोई उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव के दिन और उत्सव के समय सारा वातावरण बदल जाता है। तो दिवाली के उत्सव पर लोग अपने सब गम इत्यादि भूल जाते हैं, गरीब अमीर है सब भूल जाते हैं, और माहौल ऐसा बन जाता है कि एक दिन के लिए ही सही खुशी का वातावरण फैल जाता है। और ये रूहानी खुशी तो हमारी, जिसको हम कहते हैं स्थायी है, परमानेंट है। अब बात एक और आती है, ये तो हमारे 4 मुख्य विषय हैं। इन 4 मुख्य विषयों के द्वारा हमें अलौकिक जीवन में अनेक प्रकार की जीवन में रहते हुए कई चीज़ों से, परेशानियों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है, इस दुनिया में हम जो कुछ भी प्राप्ति करते हैं, उसका हम उपयोग और प्रयोग भी करते हैं। और हर व्यक्ति ऐसा तो नहीं अपने और अपने साथियों के साथ ही रहता है, वो दुनिया के लोगों के साथ भी संबंध संपर्क में आता है। सारी दुनिया तो ना सही, लेकिन जो भी उसके इर्द गिर्द होते हैं, जिस प्रकार का उसका मिलना जुलना होता है, व्यवसाय होता है, उस उनके अनुसार के लोग तो व्यक्ति के संबंध संपर्क में आते ही हैं। इंग्लिश में कहा जाता है, नो मैन इज एन आइलैंड, हम अकेले तो रहते ही नहीं हैं। अब संबंध संपर्क में आना भी ज़रूरी है। जैसे कोई डॉक्टर बन जाते हैं, तो अगर डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पेशेंट्स को नहीं देखते हैं, तो उसकी डॉक्टरी की विद्या कोई दूसरों के काम नहीं आती है। तो संबंध संपर्क में आना भी ज़रूरी है। और इसमें हमारे बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हमने जो जीवन में धारणा की है, उसका व्यवहारिक रूप प्रकट होता है कि हमारी धारणा से हम किस प्रकार से अनेक प्रकार के गुण और शक्तियाँ धारण करके उसको हम लागू करते हैं जीवन के अंदर, व्यवहारिक जीवन में आते हैं। और इससे हमें संबंध संपर्क में आने वालों से दुआएं मिलती हैं। तो दुआओं को कमाना भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि दुआएं क्या मिलती हैं कि जब व्यक्ति दूसरों के संबंध संपर्क में आता है, कार्य करता है, तो उसको डबल लाइट, यानी मैं आत्मा भी लाइट हूँ और मेरे व्यवहार में जो आते हैं दूसरों के साथ, वो संबंध भी हल्के हैं, इस प्रकार की महसूसता आती है।
जिनसे भी हमारा मिलना जुलना होता है अपने आप को लाइट यानी हल्का महसूस करते हैं और व्यवहार में आने में किसी के साथ हम सहज व्यवहार में आ जाते हैं, भारी महसूस नहीं करते। कई बार अगर हम संबंध संपर्क में आने की सेवा नहीं करते, ऐसा लगता है भाई वो व्यक्ति से तो बड़ा मुश्किल है मेरा बात करना, तो अंदर से एक भारीपन महसूस होता है, वो नहीं करेंगे। हर एक के साथ सहज और इजी व्यवहार हम कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने हमें ये भी बताया हुआ है कि इजी का मतलब ये नहीं है कि टू मच इजी, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि ज़्यादा मीठे पर चींटियाँ आ जाती हैं, इसी प्रकार से इसका मतलब लूज व्यवहार नहीं है, सहज व्यवहार है, स्वाभाविक व्यवहार है। तो ये हमें संबंध संपर्क द्वारा भी अनेक प्रकार की दुआएं और हल्का रहने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब भगवान कहते हैं ये सब चीज़ें हम करते हुए हमारे अंदर एक और ख़ास बात है जो हमारी इन सभी उपलब्धियों को नष्ट कर देती है। यानी उसका उपलब्धियां होते हुए भी उनकी अनुभूति हमें नहीं हो सकती। और भगवान ने बताया हुआ है उसका एक शब्द में ये कहें कि जिसको हम कहते हैं अहंकार। तो हमें ये सब कुछ करते हुए निरअहंकारी रहना अति आवश्यक है। अहंकार मैंने देह अभिमान, उल्टा मैं, यानी शरीर को और शारीरिक वस्तुओं को, शारीरिक संबंधों को शारीरिक रूप से मैं करके देखना। तो क्या होता है, इसमें हमें पुनः पुनः विचार करना पड़ता है, स्मृति में लाना पड़ता है। क्यों कि हम अनेक जन्मों में से जन्म लेते लेते अब अपने आप को शरीरी मानने लग गए हैं, दूसरों को भी शरीरी देखने लग गए हैं। इसलिए हमें पुनः पुनः ये सोचना होता है जो भगवान ने पहली शिक्षा दी है कि आत्मा ने देह को धारण किया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि देह को धारण करने वाली, इसके द्वारा कर्तव्य करवाने वाली मैं आत्मा हूँ। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, फिर ये भी देखना होता है कि मैं आत्मा तो हूँ लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। अपने निराकार स्वरूप में मैं आत्म स्वरूप में रहती थी। तो अगर हम निराकारी स्वरूप अपना सामने रखेंगे तो निरहंकारी आप ही बन जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बाकी तो देह और देह से संबंधित हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि निराकारी स्थिति में रहकर, अपनी ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में रह कर के आप देह के द्वारा कर्म में आओ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें समझते हुए भी कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अंदर संस्कार होते हैं, तो हम आत्मा अपने संस्कारों के वश में हो जाते हैं। तो इसके लिए भगवान कहते हैं जितनी भी मैंने आपको उपलब्धियां कराई हैं या आपको अवसर दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज दी हैं, इन उपलब्धियों को अपने संबंध संपर्क में प्रयोग करें ताकि वो बढ़ें। उसमें हम भगवान कहते हैं आत्मा भी समझ लेते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर जो संस्कार हैं उसके हम वश हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं इसके लिए हमें बार बार याद रखना चाहिए कि हमारे असली संस्कार कौन से हैं। तो जो पिता के संस्कार हैं वही हमारे असली संस्कार हैं। और इसलिए हमें अपने अनादि संस्कार यानी आत्मिक रूप के जो संस्कार हैं, जब हम अनादि रूप में आत्मा हैं, वो क्या है? तो अनादि रूप में आत्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा एक दूसरे को सहयोग देने का स्वभाव स्वाभाविक रहता है, आत्मा संतुष्टता स्वरूप है। तो ये सारे आत्मा के अनादि संस्कार हैं। और जब आत्मा धरती पर पहली बार दुनिया में आती है उसको कहा जाता है आदि संस्कार, जो अनादि से
यहाँ आके शरीर धारण करने पर उसके अंदर प्रकट होते हैं, तो हमारे अनादि और आदि संस्कार तो सारे दैवी संस्कार हैं, दिव्यता के संस्कार हैं, वो सुख शांति के संस्कार हैं। लेकिन आज जब हम कहते हैं संस्कार, तो वो संस्कार हमारे कोई असली संस्कार नहीं है। जैसे क्रोध आ जाना, अभिमान में आ जाना, बुरी दृष्टि रखना, लोभ के वश हो जाना, दुनिया के अंदर किसी के साथ संबंध में आते हुए मोह के वश हो जाना, ये सारे जो संस्कार हैं, ये सतयुग त्रेता के संस्कार नहीं हैं, आदिकाल के संस्कार नहीं हैं। ये तो द्वापर युग के जो ये संस्कार है, ये मेरे नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं, बाहर का प्रभाव है, जिसको हम मोटे रूप में कह देते हैं ये मायावी संस्कार है। तो इसलिए जब हम अपने ओरिजिनल संस्कारों में स्थित होकर के आत्मा ये सब कार्य करेगी, व्यवहार करेगी, सेवा करेगी, धारणा करेगी, तब जो है उसके लिए बहुत खुशी होती है। निरंतर उसके अंदर अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती रहती है। अब कभी कभी ऐसी स्ट्रॉन्ग परिस्थितियां आ जाती हैं, तो भगवान ने हमें बताया हुआ है कि आपके पास बड़ी से बड़ी परिस्थिति, पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी राई करने का, बल्कि रुई करने की आपके अंदर शक्ति है, हर ब्राह्मण के अंदर। उसके लिए क्या करना है कि जब बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाती है तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ही यूज़ करना है। दुनिया में दुनियावी किसी शक्ति से भी बड़ी परिस्थिति जल्दी से पार नहीं होगी। तो अगर हम ऐसा अभ्यास करें कि एकदम एक सेकंड में हम देह से न्यारे हो जाएं और बहुत पावरफुल आत्मिक रूप धारण करके अपने संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दें, फुल स्टॉप, स्टॉप नहीं, तो ये परिस्थिति हमारी असर नहीं करेगी। इसमें क्या है, ये ऐसी अवस्था तब आएगी अगर हम निरंतर अभ्यास करेंगे कि अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी न्यारे हो गए, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। अगर ये निरंतर अभ्यास हम करते रहेंगे तो हमारी एकदम फुल स्टॉप की ब्रेक लगाने की और अपने आप को एक सेकंड में देह से न्यारे होकर आत्मा शक्तिशाली, श्रेष्ठ, गुणवान आत्मा समझने की शक्ति हमारे अंदर आएगी। तो इसलिए फुल स्टॉप अर्थात संकल्प बिल्कुल रोकना और फुल शक्तिशाली स्टेज, अगर हम ये धारण करेंगे तो कोई भी स्थिति जो होगी तो क्या होगा कि समस्या नीचे रह जाएगी और हम उससे ऊपर चले जाएंगे। हमारी स्थिति ऐसी शक्तिशाली हो जाएगी कि हमें समस्या एक साइड सीन के रूप में दिखेगी कि जैसे कुछ हो रहा है, लेकिन वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करेगी, हमारा प्रभाव उस पर पड़ेगा और वो समस्या जो है लुप्त हो जाएगी। तो भगवान ने हमें इतनी दिव्य और अलौकिक जीवन दी है, दिव्य और अलौकिक जन्म दिया है। अब हमारा लौकिक जन्म नहीं है, हम लौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं, दिव्य और अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करके हम दिव्य और अलौकिक जीवन में, इसी कलयुग दुनिया में, ऐसी परिस्थितियों वाली दुनिया में भी न्यारे और प्यारे होकर खुशनुमा जीवन जीते हैं और हमारा मन खुशियों के झूले में झूलता रहता है। इसलिए इस स्थिति को बनाने के लिए हम निरंतर अभ्यास करें, जैसा कि बताया है। ओम शांति।